वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम फर्स्ट देखने वाले हैं, जो सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 21,391 जो पोस्ट आया है उसके लिए, और इसमें टोटल जो है वो 30 प्रैक्टिस सेट है। और आज का जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट 20 है। ठीक है, इससे पहले 19 प्रैक्टिस जो है वो अपलोड कर दिया गया है, जिसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप क्या स्कोर कर रहे हैं वो कमेंट करके बताएं। हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसमें जो हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो जीके, जीएस और करंट अफेयर को हम लोग देखने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट ना करके हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। प्रैक्टिस सेट 20 का फर्स्ट क्वेश्चन, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। BS मिन्हास जो है वो प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? जिसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, एल्युमिनियम का अयस्क है क्रायोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, नित्राणी द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, लक्षद्वीप में स्थित है नित्राणी द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण कहलाता है? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, LPG कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, विटामिन ई का रासायनिक नाम है? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, टोकोफेरॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, जो इंग्लिश का क्वेश्चन है, और इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, जो मैथ का क्वेश्चन है, और इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, इसका आंसर जो है 14, इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, दुष्प्राप्य कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, प्रेमचंद्र की समग्र कहानी संग्रह का क्या नाम है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मानसरोवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, नगर शोभा किनकी रचना है? तो इनका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, रहीम की रचना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, बरवै नाई का भेद किनकी रचना है? बरवै नाई का भेद किनकी रचना है? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, रहीम की रचना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद का ये प्रसिद्ध नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, मिट्टी के घर गर्मियों में ठंडे होते हैं तथा जाड़ों में गर्म होते हैं क्योंकि? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मिट्टी ऊष्मा की बुरी चालक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, इसका रुद्धोष्म परिवर्तन में गैस की विशिष्ट ऊष्मा? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, हमेशा शून्य होती है। रुद्धोष्म परिवर्तन में गैस की विशिष्ट ऊष्मा, तो जो आंसर जो है वो हमेशा शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, नियत आयतन पर किसी गैस का दाब अनुक्रमानुपाती होता है?
तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। गैस की कुल आंतरिक ऊर्जा के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, अनुनाद किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। प्रणोदित दोलन का उदाहरण है अनुनाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, किसी कंपन करते हुए क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा उत्पन्न प्रसव तरंगें होती हैं। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, केवल अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, डॉपलर प्रभाव लागू होता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ध्वनि एवं प्रकाश दोनों तरंगों के लिए ये लागू होता है डॉपलर प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, निम्न में से मात्रकों की कौन सी पद्धति द्रव्यमान लंबाई एवं समय के मात्रक पर आधारित नहीं है? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। एसआई जो है वो इसके मात्रक पर आधारित नहीं है, द्रव्यमान लंबाई और समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, निम्न में से सर्वाधिक छोटा मात्रक कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। फॉर्मी जो है वो सर्वाधिक छोटा मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, निम्न में से कौन सा कथन द्रव्यमान के संबंध में गलत है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। यह ताप, दाब या स्थान पर वस्तुओं की स्थिति पर निर्भर करता है, ये गलत है। यह पदार्थ का एक आधारभूत गुण है, ये सही है। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो केजी होता है, ये भी सही है। परमाणु का द्रव्यमान यू में व्यक्त किया जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, यदि पृथ्वी अपना गुरुत्व खो देती है तब एक पिंड के लिए, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। भार शून्य हो जाता है जब द्रव्यमान शून्य, जबकि द्रव्यमान शून्य नहीं होता है। यदि पृथ्वी अपना गुरुत्व खो देती है तब एक पिंड के लिए भार जो है वो शून्य हो जाता है, जबकि द्रव्यमान जो है वो शून्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक स्थापना किसने की? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, पुलकेशिन प्रथम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने किस मुगलकालीन रचना को मुगल राज्य का गजेटियर कहा है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। मासिर ए आलमगीरी को जो है वो कहा है मुगल काल का गजेटियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। नेक्स्ट 34, किस सूची के विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। राज्य सूची पे जो है वो राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं। संघ सूची पे कर सकते हैं, समवर्ती सूची पे कर सकते हैं राष्ट्रपति अध्यादेश जारी। 35, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति करता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अनुच्छेद 146 के तहत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, मेटामॉर्फिक चट्टानों का उदाहरण है। मेटामॉर्फिक चट्टानों का उदाहरण है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मार्बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, निजा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, राजस्थान का ये लोक नृत्य है, नेजा नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कर को निषेध करता है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अनुच्छेद 27 जो है वो धार्मिक कर को निषेध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, श्वसन क्रिया में वायु में कौन सा घटक परिवर्तित नहीं होता? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, नाइट्रोजन जो है वो परिवर्तित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, भोजशाला मंदिर कौन सी देवी का है? तो
तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। देवी सरस्वती का ये मंदिर है, भोजशाला मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। संथाली भाषा को जो है वो 2003 में जोड़ी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, कोलेरा बेसिलस की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, रॉबर्ट कोच ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, कठोर जल के धात्विक घटक हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मैग्नीशियम और कैल्शियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, चैलेंजर्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी किसकी रचना है? चैलेंजेस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी किसकी रचना है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ए और बी दोनों की रचना है। अशोक कुमार की रचना है और विपुल अनिकांत की ये रचना है, चैलेंजेस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, प्रायः ऐसा माना जाता है कि एक निश्चित सीमा तक मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जरूरी है। मुद्रास्फीति में संदर्भ में सही कथन है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मुद्रास्फीति से उत्पादक वर्ग को लाभ होता है। मुद्रास्फीति से उत्पादक वर्ग को जो है वो लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, निम्न में से किससे किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, वैध मुद्रा का अर्थ है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, करेंसी नोट होता है वैध मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, लोकसभा का महासचिव उसके सचिवालय का प्रमुख है जिन्हें? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, निम्नलिखित में से किस विधेयक के लिए राष्ट्रपति को उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजे बिना अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, वित्त विधेयक जो होता है उसको जो है वो बिना पुनर्विचार के लिए अनुमति देनी पड़ती है, भेजे बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत जो है वो मुसलमानों को अलग निर्वाचन का अधिकार मिला था, जिसे पार्लियामेंट सुधार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, निम्नलिखित भू वैज्ञानिक परिघटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, उपयुक्त में से किन के कारण भूचाल आते हैं? ठीक है, तो भ्रंश का बनना इसके कारण भी आती है, किसी भ्रंश के साथ गति इसके कारण भी आती है, ज्वालामुखी विस्फोट द्वारा पैदा किया गया प्रभाव इसके कारण भी आती है, और सेलो का वलन इसके द्वारा भी जो है वो भूचाल आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, किसी देश में एक वर्ष की अवधि में कुल उत्पादन और सेवाओं का आर्थिक मूल्य होता है, राष्ट्रीय आय से तात्पर्य। 53, विश्व युवा कौशल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 15 जुलाई को मनाया जाता है ये विश्व युवा कौशल दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, निम्नलिखित में से कौन सा तंतु सबसे कम आग पकड़ता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सूती जो है वस्त्र जो है वो सबसे कम आग पकड़ता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समुद्री शैवाल से प्राप्त किया जाता है? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, आयोडीन जो है वो समुद्री शैवाल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, उद्योग में पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलक द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, एथिलीन
के बहुलक के द्वारा जो है उद्योग में पॉलीथीन का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, वायुमंडल में ओजोन परत की ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव्य उत्तरदायी है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो CFC जो है वो उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, शीतकाल में पौधे पाले से मर जाते हैं क्योंकि इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उत्तकों की यांत्रिक क्षति और शुष्कन हो जाता है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, डेंगू ज्वर का कारण है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। वायरस होता है डेंगू ज्वर का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, थैलासीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। रुधिर को ये प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किस किस के बीच थी? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। कलकत्ता और आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की गई थी 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, निम्नलिखित में से कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। आयकर है, इससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है। आय शुल्क से होती है, चुंगी से होती है और बिक्री कर से वृद्धि होती है कीमत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय को जनसंख्या के आकार से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय जो है वो प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशिर वाद्य है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नादस्वरम जो है बांसुरी जो है वो सुशिर वाद्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी मुद्रा की बिक्री कहलाती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। आधिकारिक आरक्षित लेन देन कहलाती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, कार्बन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, उत्तरी गोलार्ध में रहने वालों के लिए 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन है, दक्षिणी गोलार्ध में रहने वाले के लिए वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 21 जून हो जाएगा, सबसे छोटा दिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, निम्न में से किस एल्कोहलीय पेय में एल्कोहल का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी, रम में जो है वो एल्कोहल का प्रतिशत जो है वो सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, वे किस राजवंश से थे? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। शाही गंग राजवंश से थे नरसिंह वर्मन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, मानचित्र में जो मिलता है नहीं देश भारत है, मानचित्र में जो मिलता है नहीं देश भारत है। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, दिनकर
इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, निम्न में से कौन सी दलहनी फसल वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। राजमा जो है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है, लोबिया करती हैं, उड़द करती है और तो तुअर करती है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, निम्न में से कौन सी बीमारी विषाणु जनित है? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। डेंगू जो है ये विषाणु जनित बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, निम्न में से किस राष्ट्र के वैज्ञानिकों ने पहली बार स्टेम सेल्स से भ्रूण विकसित करने में सफलता प्राप्त की? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। इजराइल के वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम ये की थी, स्टेम सेल्स से भ्रूण विकसित करने में सफलता प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, सन्मति का संधि विच्छेद क्या है? सन्मति का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। सत प्लस मति जो है वो सन्मति का संधि विच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, रजमनामा निम्नलिखित में से किसका फारसी अनुवाद है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। महाभारत का ये फारसी अनुवाद है रजमनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, वर्षा जल संग्रह के ढांचों को हर घर में बनाना किस राज्य में कानून अनिवार्य है? कानून अनिवार्य है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। तमिलनाडु में जो ये कानून अनिवार्य है वर्षा जल संग्रह के ढांचे को हर घर पे बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना कब प्रारंभ की गई? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1981 इसमें ये प्रारंभ की गई थी ऑपरेशन फ्लड 2 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा LOC में कब परिवर्तित किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। सन 1972 ईस्वी में ये परिवर्तित किया गया था LOC में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में जीतल शब्द से क्या निर्दिष्ट होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। सिक्का निर्दिष्ट होता है, कॉइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा भाग शरीर प्रतिरक्षा का कार्य करता है? इसका आंसर जो बी हो जाएगा। श्वेत रक्त कोशिका जो है वो प्रतिरक्षा कार्य करता है शरीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, कृष्णदेव राय का अमुक्त मल्यद किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। तेलुगु भाषा में लिखा गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, अकबरनामा के निम्नलिखित भागों में से किसे आईनाए अकबरी कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। तृतीय भाग को जो है वो आईना ए अकबरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी की प्रस्ताव को अपनाया था? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में स्वदेशी के प्रस्ताव को जो है वो अपनाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई निम्नलिखित में से कहाँ प्रारंभ की जा सकती है? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, भारत का 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। इंदौर में हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, जनवरी 2023 में लॉन्च की गई पुस्तक जादूनामा के लेखक हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। जावेद अख्तर इसके लेखक हैं जादूनामा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है
1995 मई 2023 में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? मई 2023 में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, योगी आदित्यनाथ को सम्मानित किया गया है मई 2023 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, किस राज्य के मरचा चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बिहार के मरचा चावल को जो है वो जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, जो इंग्लिश का क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रोज़ प्रैक्टिस सेट मारें, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्या स्कोर कर रहे हैं वो ज़रूर कमेंट करके बताएं, और हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मेहनत बहुत लगता है वीडियो बनाने में, इतना तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।